इसको बाहर रख दो। सर आरपीएफ जवानों में और डिप्टी एसएस में एक विवाद हुआ था जिसमें कई वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आरपीएफ का पक्ष है? मैं पहले शुरू करने के पहले जी जी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करने के लिए ये पहले ये बोल रहा हूँ, आज जो ट्रेन चल रही है जी है ना, उसका जो पहला कारण है हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, आप लोग सब लोग देखते होंगे, बहुत सालों से देखे होंगे। मेरा हिंदी थोड़ा दिक्कत है। ओवर द इयर्स यू हैव बीन सीइंग व्हाट इज हैपनिंग टू द रेलवेज। ठीक है, अभी इस माहौल में जो भी फैला जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया में जो भी फैला जा रहा है, ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था, तुरंत रेल पटरी रुक जाता है, पैसेंजर को इनकन्वीनियंस हो जाती है और गवर्नमेंट को बदनाम किया जाता है। ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये रेल रोक रही है, ये है। फिर भी किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि रेल को रोकें। ये किस लिए? रियली आई सल्यूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and home minister and our railway minister and our DG and my PCSE. रेल रोका है क्या? नहीं है ना। रेल हमारा सबका एक हिंदी एक पार्ट है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं कर पाऊंगा जितना मैं समझ पा रहा हूं। ऐसा इंटरनल मैं खुद फर्स्ट हैंड देख रहा हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का इंप्रूव हुआ है ना। जो भी हो, जो भी मैं मीडिया में हेल्प हो, मीडिया में कुछ सोशल मीडिया में कुछ भी आ सकता है ना, उसके लिए रेस्पॉन्ड नहीं करेगी गवर्नमेंट। जो सच है वही बात, वही उसी पे काम करेगी। सच क्या है सर? इन्वेस्टिगेशन आपने इंटरनल की होगी। मैं मेरा बात खत्म करूं। मेरा पूरा दिन बैठा हूं, आप पूरा दिन 1000 क्वेश्चन पूछ लीजिए। पहले मेरा बात सुन लीजिए। सर कंटिन्यू प्लीज। मैं किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। पहले मेरा पक्ष रखिए। ठीक है, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कट हो गया। ठीक है, वही है। मैं एज ए इंटरनल, एज ए गवर्नमेंट ऑफ फंक्शनरी, मैं रेलवे का एक एम्प्लॉय हूँ। रेलवे का सुरक्षा मेरा काम है। मैं जानता हूँ कि रेलवे का सुरक्षा किसकी वजह से हुई है ना। पहले जमाने में क्या होता है, पहले जमाने में पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग पॉलिटिक्स, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, मैं तमिलनाडु से हूँ। ठीक है, मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को। ये बात पॉलिटिकल सा नहीं है, ये प्योरली गवर्नेंस का बात हो रही है ना। किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए वो हो रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया जितना भी वायरल करो। ठीक है, सच क्या है सरकार जानती है, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर जानते हैं, हमारे डीजी जानते हैं, है ना? उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा आधार पर होगा। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया में जो भी वायरल हो रहा है उसी के आधार पर काम करते रहो, ये नहीं चलेगा, है ना। बिकॉज वी गो बाय रूल्स, नॉट बाय इमोशंस। ठीक है, इमोशंस में जो भी डिसीजन लेंगे वो गलती होगा। एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय सफिशिएंट रूल्स, रेगुलेशंस, व्हाट आर द करंट सिचुएशंस, है ना। आज वायरल हो जाएगा, उसके लिए कुछ पनिशमेंट दे देंगे, बाद में इंक्वायरी में गलत साबित होते तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मीडिया जजमेंट, जो भी व्हाट्सएप बेस्ड ओपिनियन, उसके बारे में चलेंगे तो नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता। वो व्हाट्सएप तो आप लोग जानते हैं कि किस पैसा देके एक ट्वीट को असर्ट्यूट कर सकते हैं लोग, गलत चीज को गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मीडिया में देख के पैसा देके फॉरेन से चला लेते हैं, ये लोग वायरल करा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो भी वायरल हो रहा है वो सच है नहीं है। सच जो आएगा वो कागज डॉक्यूमेंट से आएगा, जो मीडिया में कट होके सर्कुलेट जो भी हो रहा है उससे नहीं आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो भी आरपीएफ जो किया है वो सही है। आरपीएफ जो जवानों किया है जिस स्थिति में सी, जितना भी मेंटल स्थिति में जो भी किया है
वो गलत है। हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। एक जवान नहीं किया, 4 जवान, एक 2 ऑफिसर था उसमें और 2 कांस्टेबल था, सब लोग किए हैं, है ना। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, ऐसे मार पीटते रहे हैं क्या उनको? कुछ प्रोवोकेशन हुआ है, उसके वजह से वो लोग ऐसे रिएक्ट कर लिया, है ना। मैं किसी का पक्ष में बात नहीं करने के लिए आया हूं, मैं सच बताने के लिए आया हूं कि जो आज रेल चल रही है उसके लिए जो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अंडर द आर लीडरशिप ऑफ डीजी एंड माय पीसीएससी, जो भी गाइडेंस है, जो भी है हो रही है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। हम रेलवे रोकने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग रेलवे चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये है, ये जो पहले 2-3 पॉइंट वाइज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो आया, मैं तमिलनाडु से हूं, ठीक है। जो पैसा लेके काम कर रही है, पैसा लेके काम कर रही है करके आरपीएफ बोल रही है, तब मीडिया बोल रही है, तब मेरा हिंदी थोड़ा, मीडिया जो भी आ रही है मीडिया में, ठीक है, वो सच नहीं है ना। क्योंकि मेरा फादर पिछई, उन्होंने ऐसे ही हमको नहीं, मेरे को नहीं पाला है कि पैसा के पीछे जोड़ो, ठीक है। हमारा स्टाफ भी ऐसे नहीं है कि पैसा लेके कुछ भी कर देता है, ठीक है। मगर ऐसे ही फैला जा रहा है कि पैसा लेने के लिए सबको मार दिया जा रहा है, आरपीएफ पैसा के लिए कुछ भी कर देता है। ये सच नहीं है कि अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रेलवे मिनिस्टर, सीआरवी, जीएम जो भी है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी इंक्वायरी होगा उसी के आधार पर कार्रवाई लिया जाएगा, और जो भी मीडिया बेसिस में कुछ भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। ये एक चीज है। दूसरा है जो रूट कॉज है, ठीक है, जो रूट का ये आरपीएफ स्टाफ मीडिया में वायरल हुआ कि आरपीएफ स्टाफ ने मार दिया करके, इसका रूट कॉज है हम सब रेलवे वाले हैं, ठीक है। हम सब रेल चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और किसी का काम है ये करना, सफाई करना, किसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, किसी का काम है सिग्नल देखना, इंजीनियरिंग देखना। हर आदमी का पार्ट है रेलवे चलाने के लिए। सब लोग मेहनत करते हैं रेलवे चलाने के लिए। एक सफाई कर्मचारी अपना काम नहीं किया तो कचरा सिग्नल में जाके रेल रुक जाती है। एक आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग कितना किलोमीटर जो धूप है, इसमें सब का नौकरी कर रहे हैं। वो लोग नहीं है तो ट्रेन जा नहीं सकती है। हर विभाग का इक्वल पार्ट है ना। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करना, ये करना, फाइनली अफेक्टेड रेलवे है, इनडायरेक्टली पैसेंजर है। हम सब लोग पैसेंजर के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। हमको तनख्वाह इसलिए मिल रहा है कि पैसेंजर को कितना अच्छा सुविधा दे सकते हैं, जितना परेशानी ना हो, उनका सुरक्षा हो, है ना, वो हमारा जिम्मेदारी है। ये इश्यू इसलिए आ रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का स्टाफ मिसबिहेव किया, दूसरे से रेल रोक दो। 1-2 स्टाफ ऐसे हो सकता है, पूरा विभाग को हम एलिगेशन नहीं कर सकते हैं। इवन जो ये मुद्दा इसलिए आया है कि एक डिपार्टमेंट का स्टाफ रफली बिहेव किया दूसरे स्टाफ के खिलाफ, लगातार सप्रेशन हुआ है, लगातार हरासमेंट हुआ है, जिनके वजह से ये स्थिति में आज है। इसलिए ये प्रमोट नहीं होना चाहिए कि हम नहीं है तो रेल रुक जाएगी, है ना। हम रेलवे का मालिक है, हम राजा है, स्टेशन का मैं राजा हूं, है ना। ये राजा की रूल नहीं है, ये नियम से चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग है ना। ये भेदभाव इसलिए आ रहा है कि एक दो आदमी कोई ट्रेन जो स्टेशन को देखने वाला डिपार्टमेंट जो भी हो, उसको 1-2 आदमी गलत करने से पूरा स्टेशन का जो देखभाल है उसका नाम बदनाम हो रहा है। अब जब छोटा बच्चे थे, स्टेशन मास्टर को हम इतना प्यार करते हैं,
क्योंकि वो स्टेशन जाने से हम स्टेशन में जाके पढ़ते हैं, स्टेशन मास्टर हमको पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। वो स्टेशन मास्टर, सब लोग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, स्टेशन मास्टर इज अ फादर फिगर, है ना, मगर ये डोमिनेंस के रूप में नहीं आना चाहिए, है ना, वो क्योंकि सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही विजन है, सब मिलके चला। रेलवे मिनिस्टर का भी यही विजन है कि रेल चले पब्लिक के लिए, सुरक्षा पहले प्रायोरिटी है। कोई भी हो रेल चलना चाहिए। रेल के लिए कुछ भी करेंगे, है ना, क्योंकि रेल हमारा लाइफ लाइन है। आप विदेशों में जाके देख लीजिए, इंडिया का रेल को कितना अच्छा नाम है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना कंजेशन में कितना चल रही है। वो इट इज अ फैबुलस अचीवमेंट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। इसको हम किसी तरह का बदनाम होने नहीं देंगे। ठीक सर। और एक चीज है, ये जो पैसेंजर है, और एक चीज बताना जरूरी है, इसीलिए कि ये जो एसीपी के बारे में दो चीज शब्द बताना चाह रहा हूं कि एसीपी जो हो रही है, ये सुरक्षा के लिए, पैसेंजर का सुरक्षा के लिए। आप पूछे होंगे कि ये घटना क्यों हुआ, लड़की, ये मीडिया में घूम रही है कि लड़की गिर गई, ये वो चल नहीं पाई, वो पटरी में आने वाली थी, सब कहानी आप लोग सुने होंगे। कोई भी सीसीटीवी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वी आर डिसिप्लिन फोर्स। अभी तक हमारा डीजी का आदेश है, कोई भी लीक नहीं होगा बात, कोई जब तक इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होगा जब तक कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। हम उसको आज तक फॉलो किए, अभी तक फॉलो किया। आप लोग किसी के पास वो सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है, क्योंकि हमने नहीं दिया। वो सीसीटीवी फुटेज दूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या सच हुआ है वहां। हम जो भी इंक्वायरी हो रही है, हम रेडी है, आपके सामने इंक्वायरी करेंगे। जो भी इंक्वायरी कमेटी होगी मीडिया के सामने होगी। आई एम रेडी। आरपीएफ नहीं है, सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा के लिए जो काम करने वाला हम कोई भी इंक्वायरी को टैलना नहीं चाह रहे। ये सब करने, ये आप लोगों के सामने पुटअप करने के लिए, इसलिए कि ये मैसेज बाहर जा रहा है कि आरपीएफ इंक्वायरी को टालना चाह रही है। इसके वजह से माहौल बिगड़ जाएगी। मेरे को ये सूचना आ रही है कि आप इंक्वायरी को टाल रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल बिगड़ जाएगी, रेल रुक जाएगी। नहीं रुकेगी रेल जब तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं देंगे। ये एसीपी जो हुआ है घटना, मैं इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं बता सकता हूं जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो, मगर जो भी हुआ है पैसेंजर का सेफ्टी के लिए आरपीएफ किया, इतना बता सकता हूं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो है आपके पास, मैं सीसीटीवी बाद में शेयर करूंगा। जो भी जितना भी आदेश आएगा, हमारा डीजी हमारा आईजी प्रदीप कुमार साहब का आदेश आएगा, तब तक हम बाहर नहीं देंगे, मगर आप लोग भी देखेंगे क्या हुआ, सच क्या है ना। सच, पैसेंजर जब उतरते हैं, जो भी जनरल चीज में पैसेंजर जब उतरता है, ट्रेन रुक गया, 5 मिनट पैसेंजर उतरा, ट्रेन निकल गई, वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर उनका लाइफ के लिए दिक्कत है ना। अभी ये आदत पैसेंजर के बीच में ये आदत हो गया, ट्रेन हम रुक सकती है, फिर माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में टाइम से पहुंचता है ना, 2 घंटे के पहले पहुंच जाती है। फ्लाइट में एसीपी होती है, फ्लाइट किसी को रुकती है। पैसेंजर का हैबिट बनना चाहिए कि ट्रेन भी ऐसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसका पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटरी एक ही है, उसी में ट्रेन चलना है। एक ट्रेन 1 मिनट रुक गया तो पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जा रही है। हर स्टेशन में 2 मिनट हो गया तो पहुंचना संभावना है क्या? कोई पैसेंजर इमरजेंसी अपना हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, मुंबई में हार्ट अटैक के लिए जा रहा है पैसेंजर, बीच में एसीपी होते जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाएगा क्या पैसेंजर? सब पैसेंजर के लिए, हम पैसेंजर के लिए खड़े हैं। हम सब लोग रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेशन मास्टर, टीटी, आरपीएफ, अन्य विभाग, सफाई कर्मचारी, रेलवे इंजीनियरिंग वालों जो ट्रैक में, पटरी में, धूप में घूम रहे हैं, जो टीटी साहब जो भीड़ के बीच में जाके टिकट चेक कर रहे हैं, सब लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि पैसेंजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुरक्षा टाइमली पहुंचे। ये आदत नहीं बनना चाहिए कि पैसेंजर का आदत बनना चाहिए कि ठीक है रेल रोकेगी, रेल का स्टेशन मास्टर साहब वॉकी टाकी से बताएंगे तो रेल रुक जाएगी, हम आराम से जाएंगे।
हम ट्रेन से उतर के सेल्फी ले लेंगे, पेटा ले लेंगे, ट्रेन चालू हो जाएगी, फिर भी ध्यान नहीं देंगे, फिर ट्रेन स्पीड पकड़ने से कोशिश करेंगे, हमको गाड़ी रोकने के लिए कोई रहेगा। सर जैसा आप बता रहे हैं वो सारा दृश्य सीसीटीवी में मौजूद है। एक ये भी कहा जा रहा है कि जो आरपीएफ के सामने उस महिला ने खुद ये कबूला कि जो उनके जो परिजन थे उन्होंने चेन पुलिंग की, उसका वीडियो भी आरपीएफ के पास मौजूद है। तो क्या से सर ये जो विवाद खड़ा हुआ सिर्फ महिला के उतरने और चढ़ने को लेकर जो डिप्टी एसएस है उनकी तरफ से दावे थे वो और सर फर्जी दूसरी थे? बात ये कि मीडिया में कोई खबर बिना तथ्य के नहीं आती, एलिगेशन है, उन एलिगेशन के आधार पर मीडिया उसको छाप रही है। महिला भी देके गई है थाने में। आप बाद मीडिया वीडियो पे एलिगेशन करते हैं कि मीडिया में ये सारी चीजें ट्रेन रोकने वाली बात प्रोटेस्ट के दौरान हुई, वो मीडिया ने चलाई, आपका पक्ष आया नहीं। स्टेशन पर घटना हुई, वो मीडिया ने चलाई। गलत कहाँ किया मीडिया ने, वो भी जानकारी दे दीजिए थोड़ा सा, अपनी तरफ से हम लोग कुछ ही चला थोड़ी सी जानकारी है। वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खींच के ले गए हैं, हाँ, हाँ। मारपीट की है। आप अपना मारपीट पक्ष किया कि नहीं किया? लेट क्यों रखा? मारपीट किया। फिर सर एक मिनट, और फिर आप मीडिया को एलिगेशन मीडिया पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, मीडिया कहाँ बोल रहा हूँ, आपने मीडिया का मीडिया में पूरा बताया। एक हाँ, ठीक है, आपका सब ठीक है कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूँ, मीडिया को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मीडिया में जो आ रहा है वो आधा बात आ रहा पक्ष है, क्या आधा बात आ रहा है। पूरे कंट्रोवर्सी आप बोलेंगे नहीं। ज्यादा बताइए कि आरपीएफ का पक्ष ये है कि आपके द्वारा उसको इंक्वायरी की जा रही है या क्या किया जा रहा है इस पूरे मामले में? इंक्वायरी किया जो जा रहा है। आरोप जो डिप्टी एसएस लगा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपका पक्ष है आपका? 4 दिन की जांच में अब तक क्या आया है, आप मीडिया को आप वो बता ये दीजिए। बताइए। बस नॉट पॉलिटिकल इवेंट, ये बस मीडिया गेट टू सिर्फ 2 मिनट के अंदर से बता दीजिए हाँ। प्लीज। वही है जो आरपीएफ स्टाफ ने जो पहले रिएक्ट किया है, जिस एक पार्ट दो पार्ट है इसमें। एक तो आरपीएफ जो जवानों मार के उनको ले जा रहे हैं, वो मीडिया में आया। पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ मीडिया में आया। सर वही तो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सर उस वीडियो में आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? वही तो वो हम भी जान चलेगा रहे सर। हैं। आखिर हुआ क्या? आपने 4 दिनों तक अभी वो सीसीटीवी फुटेज मीडिया को क्यों नहीं दिया जिसमें आरपीएफ की सच्चाई सामने आ सके? वो एक क्यों चीज देरी जान हुई है, लीजिए सर? कि मीडिया में सीसीटीवी में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें प्राइवेसी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब वाइडली सर्कुलेट करेंगे तो टारगेट कर सकते हैं। अभी मीडिया मेरे सर्कुलेट मत कीजिए, ये बता दीजिए आप कि आखिर आपका उनके एलिगेशंस पे आपका पक्ष क्या है? आपका क्या कहना है अपने बचाव में या अपने बचाव में नहीं, Yes. सच है जो है। जो सच है वो मैं बताइए। किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, जो आरपीएफ जो स्टाफ मारा है उनको गलत है, वो हम सब लोग मान रहे हैं। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ है जो मीडिया में जो नहीं आया, ठीक है, उसके लिए कमेटी बैठी है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वो जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है ना। जो भी आरपीएफ जो काम किया है वो ड्यूटी के दौरान किया है। जो भी वहाँ सिचुएशन बना है, एसीपी हुआ है, ये जो भी हुआ है, जो भी मीडिया में आया है, वो सब आरपीएफ अपना काम सही से कर रही थी और मेजर कुछ कन्फ्रंटेशन की वजह से वो एस्केलेट हुआ है ना। इसलिए अभी उसमें ये नहीं बता सकता हूँ कि किसका गलती है, क्योंकि कमेटी बैठी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ कि आपके सामने वो इंक्वायरी करने के लिए, कोई छुपाने के लिए नहीं है। अभी सीसीटीवी तो है, सब जीआरपी के पास भी सीसीटीवी है, आरपीएफ के पास सीसीटीवी है। ये नहीं कि आरपीएफ उसको ये कर लेगी, है ना। सीसीटीवी सामने है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो पैसेंजर के बीच में जो आदत, ये जो फैला जा रहा है कि ट्रेन रुक सकती है और ट्रेन लेट आने से एसीपी कर सकते हैं, ये उनका सेफ्टी के लिए सही नहीं है। पैसेंजर का सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी है। कश्मीर से कन्याकुमारी सही टाइम पे पहुंचे, वही मकसद है। और जो सीसीटीवी में है, इतना बता सकता हूँ कि जो पैसेंजर ने बताया वो गलत है। सर इन्वेस्टिगेशन की डेडलाइन क्या है, कब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन वही है, इन्वेस्टिगेशन में एक टेक्निकल चीज है ना। उसी में बहुत सारा विटनेसेस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अभी ये गाड़ी हिराकून का है, वहां से कोच अटेंडेंट है, उसमें ट्रेन में बहुत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे भी स्टेटमेंट लेना है। ये नहीं कि हमने बटन दबा दिया, कौन बटन दबाया, ये बटन दबाया, नहीं बटन दबाया, ठीक है, इंक्वायरी करना, ये नहीं है। अभी जो आप लोग पूछ सकते हैं इस इंक्वायरी में बचा क्या है, क्योंकि आरपीएफ ने मारा है, सीधा इंक्वायरी खत्म करना चाहिए, आरपीएफ मार दिया। ठीक है, कुछ हुआ तो कंप्लीट सिचुएशन को देखना चाहिए। सर मान लिया जाए कि कुछ हुआ, इसीलिए आरपीएफ ने रिएक्ट किया, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इतना बड़ा मामला था कि एक डिप्टी एसएस को
इस तरह एक अपराधी की तरह घसीट कर ले जाया जाए। वही बोल रहा क्या हूँ इतना बड़ा बात- अपराध था ये? क्या क्या प्राइमरी इंक्वायरी में डिप्टी एसएस की गलती कहीं आपको दिखाई दे रही है? शुरुआती जांच में प्राइमरी इंक्वायरी में आपको लगा कि डिप्टी एसएस की गलती, उसके बाद आरपीएफ ने उसको रिएक्ट किया। आरपीएफ चाहती उसको मेमो भी दे सकती थी लिखकर, अगर उसने बोल रहा कि वीडियो में बोल रहा है वो कि भाई मैंने ट्रेन रोकी, तो आरपीएफ चाहती उसे सवाल जवाब कर सकती थी, लिखित में कर सकती थी, ये भी कर सकती थी। ये नौबत क्यों आई? इतनी ये मारपीट नौबत की आई तो स्थिति क्या क्यों ये पैदा हुई? सही था? ये इसको कितना, इसको कहाँ तक आप Justify कितना जस्टिफाई करते कितना करते हैं इसको? और ये जस्टिफाई एक दिन का उसको देख के वो ये किया, स्विच दबाया, बल्ब जला लिया। ये बल्ब क्यों जलाया? स्विच है, ठीक है, बल्ब जल गया, ठीक है, इसका मतलब स्विच दबाया होगा, है ना? ऐसे नहीं है, ये बाइनरी नहीं हो सकते, यस नो नहीं कर सकते। इसी में मल्टीपल शूट, एक आदमी एक सिचुएशन रिएक्ट कर रहा है तो उसमें मल्टीपल कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करें फिर। कमेटी का रिपोर्ट आने के लिए इंतजार कर सर डीआरएम साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था, कल खत्म हो जाएगा। हाँ। तो क्या शनिवार को या मंडे को रिपोर्ट आने का इंतजार हाँ? रिपोर्ट वही बोल रहा हूँ ना, रिपोर्ट हमको टाइम मिलना चाहिए। कल तक हम पटरी में लोग, आप लोग ने हमने देखा है कि जो रॉन्ग गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से लोग मिसगाइड होके पटरी में पहुंच गया। इससे है ना? जुड़ा मेरा सर ये सवाल है, बोलिए। कल कुछ महिलाएं पटरी पर लेट गई थी, ठीक है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? दूसरा सीधा सवाल है, आरपीएफ जवान के साथ मारपीट की है, नरेंद्र चाहर ने उसके कपड़े फाड़े हैं, ओके। हाँ। क्या उन पर कोई एक्शन लिए गए आरपीएफ? वही बोल रहा हूँ, सब चीज ऐसे ही नहीं है कि आज हो गया तुरंत उसको सजा दे तो एकदम इंक्वायरी, वही बोल रहा ये हूँ, इंक्वायरी का पार्ट नहीं है ना। इंक्वायरी का पार्ट ही है। नहीं, अगर कोई महिला ट्रेन पे अगर पुलिस आती है, Yes. इंक्वायरी का पार्ट तो नहीं है। क्यों आई है? एकदम घटना हुई है। क्यों आई है? आप बताइए, ये जो घटना का आप कैसे देख रहे हैं कि महिला आगे बैठ गई? हम ऐसे देखते हैं कि क्यों, क्या मोटिव था उनका, क्यों आई है? ये नहीं कि आगे बैठ गई वो गिल्टी माना जाएगा, वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? उनका क्या, उनका रेल रोकने का मकसद है क्या? क्यों पट्टी में आके बैठेगी? वही बोल रहा हूँ, हम ऐसे अभी इस सिचुएशन में हम सजा नहीं दे सकते कि इसलिए कि वो महिला आगे बैठ गई। कैसे बैठ गई? ऐसे नहीं है, क्यों बैठी है? उनका परेशान क्या है? घर में इतना परेशान है, उनका फैमिली मेंबर मारा गया है, वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि पटरी में आके बैठ गई। समझ रहे हैं ना? इसमें ये हम ऐसे नहीं रिएक्ट करेंगे कि पटरी में आके बैठ गई, इसको सजा दे दो, इसको फांसी में चढ़ा दो। कैसे पटरी में आ गई? हम सोचते हैं कि ये तो नियमों का उल्लंघन है ना। नहीं सर, अगर कोई हादसा हो जाता है इस दौरान तो कौन जिम्मेदार होता है? वही है, आरपीएफ जिम्मेदारी होगी। वही बोल रहा हूँ, तो सर रेलवे जिम्मेदारी लीगल होगी। एक्शन बनता है या नहीं बनता है? फिर तो दंड बनता है ना सर, फिर तो कोई दूसरा बनता है। हम ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कर दिया इसलिए दंड, हम पूरा मोटिव देखते हैं। जुडिशियरी भी ऐसे काम करती है, सब लोग लॉ इन्फोर्समेंट भी ऐसे काम करते हैं। सर अभी 1 महीने के अंदर ही हाँ। एक लोको पायलट क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो उस पे साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया था इसी आगरा कैंट पर सर। इसी आगरा कैंट में जी सर। वही बोल रहा हूँ कि ये चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी, टाइम है आप लोगों के पास? जी, बिल्कुल। अभी मान लीजिए कि लोको पायलट तो काम करने के लिए, सॉरी, जो भी रेलवे कर्मचारी जो पटरी पार कर रहा है वो तो अपना काम के लिए पार कर रहा है। अरे सर, राजा मंडी स्टेशन पर जनरली हाँ, इसको जवाब देने के लिए क्रॉस बताइए। करते हैं, आप लोग पकड़ लेते हैं उनको। सिर्फ पटरी क्रॉस करने पर आप लोग उनको डिटेन करते हैं। एक जवाब दो। जी 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 सर। आप जी सर, सर। तो सर, कहते हैं सर, आप आउट हो रहे हैं। आप टॉपिक यही है कि आरपीएफ जवान के साथ कल मारपीट हुई है ऑन ड्यूटी, हाँ, तो उस पर आरपीएफ कुछ एक्शन लेगी उनके खिलाफ? वो तो क्या वीडियो है? सामने आया है, बकायदा वो कपड़े फाड़ रहे हैं उनके, हाँ। उनको मारपीट कर रहे हैं, हाँ। नरेंद्र जो चाह रहे हैं वो, हाँ। इस पर आरपीएफ कोई एक्शन लेगी? कार्रवाई जो भी नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। वही जान रहे हैं। हाँ, वही है। एक सर सवाल ये था, आपने कहा कि जो मीडिया में वीडियो चले, हाँ। ये दिखाया गया कि आरपीएफ दोषी है और आरपीएफ जवानों को प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया, उससे पहले के वीडियो नहीं दिखाए गए। तो हाँ। क्या सर ये जो कार्रवाई हुई है दबाव में हुई है क्या? दवाई कोई भी दवाई नहीं है जी, दबाव दवाई की मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, मगर मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि रेलवे सुरक्षा से चले। ये फैला जा रहा है कि आरपीएफ और दूसरा डिपार्टमेंट पर बहुत गुस्सा है, इसलिए ट्रेन रुकना है, आरपीएफ डिले कर रही है। इसको गलत, मीडिया को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ जाए, है ना? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं। कौन पहुंचा रहा है? चाहिए। ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है कौन शेयर कर रहा है? कौन शेयर कर रहा है? अभी अभी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ इंक्वायरी हो रही है कि आपका कहने का मतलब ये रेलवे कर्मचारी वो मीडिया को ये शेयर करके ऐसे वीडियोज वगैरह आरपीएफ को दोषी बना रहे हैं? नहीं, रेलवे कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी नहीं करेंगे। सब लोग रेल चलाने के लिए है,
जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं उसको मीडिया से लेके मॉडिफाई करके सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारी सब लोग रेलवे के लिए काम करते हैं। एक आखिरी सवाल और ले लेकिन सर कल तो प्रदर्शन सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है, थाने से लेकर डीआरएम ऑफिस तक। रेल रोकने की बात भी उन्हीं कर्मचारियों ने की, तो मीडिया गलत कहाँ दिखा रहा है? बार बार सवाल यही है। खुलेआम ऐलान कर रहे हैं वो लोग, वो भी रेल के कर्मचारी हैं, जो ऐलान कर रहे यूनियन के लोग कर रहे हैं। जो ऐलान कर रहे हैं उन पे एक्शन नहीं है। यूनियन के लीडर्स ने ऑफिशियली बोला है कि अगर हमको बर्खास्त नहीं किया गया तो हम रेल रोकेंगे, शताब्दी को निकलने नहीं देंगे। 69 स्टेशनों पर प्रदर्शन भी हुआ था कल। बताइए कोई नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आसान कर देते हैं। कल पूरे आगरा में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, रेल रोकने की बात। आयुष्मा करके एक एसोसिएशन है। उसके बाद से आरपीएफ की ये लगातार 4 दिनों में खराब हुई है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपकी इमेज अब इसमें आरपीएफ का क्या स्टेप है? अब आगे क्या करने वाले हैं जिससे आपकी छवि ठीक हो, इमेज सही हो? नहीं, मैं ये दोबारा आपके सामने ये करना चाह रहा हूँ, आरपीएफ नहीं, रेलवे कर्मचारी, समझ रहे हैं ना? रेलवे कर्मचारी का छवि खराब हुआ है, ये आरपीएफ नहीं, हम सब रेलवे एम्प्लॉय है। हम रेल चलाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर का विजन, जो ट्रेन चलाना है, ट्रेन देशों को बीच में सब कोने कोने पे ट्रेन चलना है, पैसेंजर को सुविधा पहुंचाना है, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा रहे, उसी के लिए हर रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन में आपने इंक्वायरी पूरी नहीं करी तो वो रेल रोकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं? वो मैं इसी के लिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ। ये गलत फहमी कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट की वजह से फैलाया जा रहा है कि रेल रोका जाएगा, 2 दिन में कदम नहीं किया तो रोका जाएगा। ये फैला नहीं जा रहा है सर, यही तो आपके साथ दिक्कत है कि फैला नहीं जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया, बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया उन्होंने। आपको कहने मतलब ये ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा, बस आप लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं दिया जाएगा, बस यही है। और ये फैला जा रहा है कि ये आरपीएफ दूसरे के खिलाफ है, स्टेशन में, ये गलत फहमी है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अभी भी आरपीएफ और स्टेशन मास्टर जो भी है मिलके काम कर रहे हैं। मगर ये जो 10 लोग 20 लोग जो भी है, उनका अल्टीरियर मोटिव है गवर्नमेंट का बदनाम करना, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ लेना, किसी भी तरह का पैसेंजर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक सर वो लोग कौन है जो बदनाम करना चाहते हैं आरपीएफ को गवर्नमेंट को? कौन लोग इसमें? वो अंडर इंक्वायरी है, वो भी कलेक्ट किए हैं पूरा। हमारा पास पूरा फुटेज है, जो भी धरना प्रदर्शन में जो घोषणा कर रहे हैं कि रेलवे रोक देंगे, शाम में शताब्दी रोक देंगे, इसको सुन के बेचारी जो नरेंद्र चाहर का जो फैमिली है, वो उनका सिस्टर, 2 सिस्टर, ब्रदर, सब लोग पटरी में पहुंच गया। तो आपका कहने का मतलब यही है कि इन लोगों को भड़काया गया और गवर्नमेंट के जो लोग थे अननेसेसरली भड़काया गया। वो कोई भी ऐसे नहीं है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आरपीएफ लोग भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर। और एक चीज है, जो एमपी है, लोकल एमपी 4 साहब, ठीक है, अभी जो भी है वो स्वयं यहाँ आए हैं। यहाँ स्वयं जो भी आप लोग देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर का आदेश पर 4 साहब खुद आए हैं यहाँ पर। यहाँ आके मौके पे किसी को कोई रेल का रोकना नहीं चाहिए, रेल को और फैमिली को भी नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। गलत मतलब सही चीज होना चाहिए। उनके लिए मैं भी सल्यूट दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने माहौल को, सर जिस तरह का, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, जिस तरह माहौल को ये उन्होंने बिगड़ा नहीं दिया है, बिल्कुल मैं सल्यूट करता हूं। उन्होंने रेल को रोकने नहीं दिया है, काम करने दिया है, और जो भी अपराध है उनके खिलाफ भी काम करने के लिए सख्त ये किया, जिनकी वजह से जो भी जीआरपी जो भी कार्रवाई कर रही है। 4 साल की वीडियो देखी है आपने? उसमें आपके ऊपर आप ब्लेम लगाया कि आप वर्दी को भी बदनाम कर रहे हैं और सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। वो तो साहब का 4 साहब का जो भी शब्द है वो सही है, इसलिए कि जो सर आप मानते हैं कि 4 साल में सही कहा है कि आरपीएफ सरकार को और आरपीएफ को बदनाम कर रही है? वो सबका अर्थ वो नहीं। आप पूरा 4 साहब को वीडियो पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना? आप पूरा नहीं कर रहे हैं कि 4 से आप मतलब आप नहीं है, कोई भी ये फैला जा रहा है। पूरा वीडियो 4 साल का पूरा वीडियो आपने टेलीकास्ट किया शुरू से जी? पूरा वीडियो सुन के दोबारा आप देख लीजिए। 4 साहब ये बोल रहे हैं कि आप 2-3 आदमी जो गलत करने से ऐसे हो जा रहा है, ऐसे शब्द यूज किए कि 2-3 कर्मचारी ऐसे करने से पूरा विभाग का ये हो रही है। 4 साहब ऐसे नहीं कहा है कि पूरा आरपीएफ करने से ऐसे हो रही है, नहीं है ना?
एक आदमी करने से प्रधानमंत्री जो भी विजन है, होम मिनिस्टर का विजन है, रेलवे मिनिस्टर का विजन है, बिगड़ जाएगी। इसलिए वो ये लेडी स्टाफ को भी डांटे हैं। ठीक है सर।